सतना के रीवा रोड स्थित सिंधु स्कूल के सामने जमीन को लेकर देर रात दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार यह जमीन गायत्री गुप्ता की है, जिस पर लंबे समय से अर्चना खिलवानी लीज पर जमीन लेकर पेट्रोल पंप संचालित कर रही हैं। हाल ही में यह जमीन कारोबारी योगेश त्रिपाठी ने गायत्री गुप्ता से खरीद ली। अब जमीन को खाली करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। बीती शाम जमीन कारोबारी योगेश त्रिपाठी इस जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, जिस पर अर्चना खिलवानी और उनके समर्थकों के साथ विवाद शुरू हो गया। इसी बीच पूर्व पार्षद राजदीप मोनू सिंह का भाई अंकित सिंह वहां से गुजर रहा था। उसने विवाद बढ़ता देख हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन मामला और गंभीर हो गया। विवाद के दौरान योगेश त्रिपाठी की तरफ से हवाई फायरिंग के साथ मारपीट की गई, जिसमें अंकित सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल अंकित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देख बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद घायल पक्ष के लोग सतना जिला अस्पताल बड़ी संख्या में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया था। हालांकि स्थिति सामान्य है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। जमीन को लेकर पहले भी तनाव की खबरें सामने आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विवाद के दौरान हुई फायरिंग के संबंध में भी साक्ष्य जुटा रही है। देखिए, मैं पंप की संचालक हूँ यूनाइटेड सर्विस स्टेशन, जो कि रीवा रोड पे है। और ये लोग सुबह से कब्जा कर रहे थे और जो है इनको कोर्ट से ये सब प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन ये लोग अपने आप ही कब्जा कर रहे थे और हम लोगों से गाली गलौज करना और उटपटांग बात करना, हमें धमकाना, ये सब ये कर रहे थे। योगेश त्रिपाठी जिन्होंने ज़मीन ले ली है, परचेस कर ली है और वो खाली करवाना चाह रहे हैं अपने दम पे, कोर्ट के ऑर्डर्स के विरुद्ध जाके। भाई उनको कोर्ट से जाना चाहिए। और उनके भाई हैं नीरज त्रिपाठी, ये लोग सब पंप में आके और इन्होंने बाउंड्री बनवाई है सुबह से, और उसके बाद रात को 10:30 बजे करीबन इन्होंने गिट्टी भी बिछवाई, जिसकी वजह से ये हम लोग सक्रिय हुए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो वो बदतमीज़ी पे उतर है जी। फिर उसके बाद क्या है कि ये लोग झगड़ा करने लगे। इनके पास शायद पिस्टल वगैरह भी थी, क्योंकि मैं थोड़ा दूर हो गई थी, मैं लड़की हूँ तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ हो गई, लेकिन ब्रदर वगैरह लोग सब आगे आए, स्टाफ आगे आ गया। और साथ में गब्बू भैया कहीं जा रहे थे तो वो बीच में रुके कि क्या हो रहा है करके। तो जब हमने उनको बताया तो वो उनसे भी आक्रोश करने लगे। तो इस तरीके से फिर वारदात जो है, उन्होंने हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं गायत्री गुप्ता, उनसे ले ली है। और उनसे लेने, क्योंकि विवादित ज़मीन थी तो उन्होंने ख़रीद ली। अब वो खाली कराना चाह रहे हैं जल्दी, लेकिन कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है। तो कोर्ट की प्रक्रिया को न करते हुए इन्होंने अपने आप जो है दबंग तरीके से जो है ये सब करने की कोशिश की है। फायरिंग वगैरह भी हुई है। वो थोड़ा दूर थे, सवेरा होटल की तरफ चले गए थे, तो मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मैंने सुना है, मतलब आवाज़ आई है। वो नहीं लगी है, किसी को गोली तो नहीं लगी है। हाँ, हमने भारत पेट्रोलियम ने, मतलब हम लोग तो संचालक हैं। देखिए, हमारा काम है कि कंपनी का हम नौकरी करते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। मेन कंपनी ऑपरेट करती है और हमें एज अ डीलर उन्होंने बिठाया हुआ है। अब कंपनी ने उनसे लीज़ पे ली थी गायत्री गुप्ता से, और केस चल रहा था लीज़ के मुद्दे को लेके, और वो कंपनी से। तो बीच में इन लोगों ने क्योंकि ले लिया, परचेस कर लिया, तो ये लोग खाली कराना चाह रहे थे। तो क्योंकि इनको लगा कि कंपनी तो सामने आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी तो बॉम्बे और जबलपुर जैसी सिटीज़ में बैठी हुई है, तो हम जो है डीलर को किसी तरीके से प्रेस करके और ये हम कर सकते हैं। आज वहाँ योगेश त्रिपाठी सुबह से हैं और उनके ब्रदर नीरज त्रिपाठी, और रात के साथ ही अन्य आए हैं। मेरा स्टाफ था पूरा, मेरे ब्रदर थे, मैं खुद थी वहाँ पे, और हमारे पंप में मतलब कैमरा भी लगे हुए हैं, तो उससे भी हम लोग चेक करेंगे अब कि दूसरे पक्ष से यही लोग थे जो मैंने नाम बताया, यही लोग सब थे वहाँ पे। आज एक घटना हुई है, क्या है वो घटना, क्या मामला है और उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? ये यूनाइटेड पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों में विवाद हुआ है पंप को लेके, जिस पे से दोनों पक्ष लिखित में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या स्थिति सामने आई है?
अभी तक दोनों पक्षों में किसी न्यायालय के फैसले को लेकर कोई विवाद है जिसमें से आपस में तनाव उनमें विवाद हुआ है। दोनों अपनी अपनी कंप्लेंट लिख के दे रहे हैं, कंप्लेंट आ जाए तभी हम कुछ बता पाएंगे। सर फायरिंग की बात भी आ रही है सामने। अब वो कंप्लेंट लिख के दे दें तो फिर हम उस बात को तस्दीक कर लेते हैं, वीडियो CCTV फुटेज देख लेंगे, जैसा जो होगा कार्रवाई की जाएगी।